हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अति परवलय एक्स स्क्वायर बट्टा 3 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 बराबर 1 की लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। अति परवलय एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर एक की स्पर्श रेखा की प्रवणता m हो तो उसका समीकरण क्या होता है। देखो, स्पर्श रेखा का तो उसका समीकरण ये देखो, अगर L बोल रहे हैं हम उस स्पर्श रेखा को, तो उसका समीकरण आता है हमारे पास y बराबर एम एक्स प्लस माइनस में वर्गमूल के अंदर क्या आता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास में जो अति परवलय है उसको एक बार h बोल लेते हैं। उसका समीकरण देखो कैसा है, एक्स स्क्वायर बट्टा 3 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 बराबर में 1। तो इसकी जो लंबवत स्पर्श रेखाएं आएंगी ना, उनकी प्रवणता एक बार हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनका समीकरण लिखें तो किस प्रकार का आएगा। देखो, y बराबर में एम एक्स प्लस माइनस में क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान देखो यहाँ पर 3 के बराबर है, तुलना कर ली है हमने। और बी स्क्वायर का जो मान है ना, वो 1 के बराबर है। तो 3m स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, ये मान आ गया। अब जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, उसका बिंदुपथ बताना है, तो उसके हम एक बार के लिए निर्देशांक मान लेते हैं h कोमा k। ठीक है, तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा ना लंबवत स्पर्श रेखाओं का, वो इस स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो k बराबर में संतुष्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में HM। सही है, फिर प्लस माइनस में वर्गमूल के अंदर 3m स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो अब देखो HM को उस तरफ ले जाते हैं, तो k माइनस में HM बराबर में क्या आएगा, प्लस माइनस के अंदर वर्गमूल 3m स्क्वायर माइनस में 1। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ हम वर्ग कर लेते हैं, तो k माइनस HM का स्क्वायर बराबर में देखो प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, 3m स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर कर लिए। तो यहाँ पे तो देखो क्या बनेगा, k स्क्वायर, पहले तो ये पद आया, फिर प्लस में h स्क्वायर m स्क्वायर। सही है, फिर देखो माइनस में क्या आ जाएगा, 2 k h m बराबर में देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा सदैव धनात्मक होता है। फिर यहाँ पे वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि 3m स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब देखो m स्क्वायर के पद को हम एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पे देखो m स्क्वायर को जैसे ही उबनिष्ठ लिया ना, तो h स्क्वायर माइनस में 3 आ जाएगा, उस तरफ से 3 आ गया। ठीक है, फिर माइनस में 2 k h m है। ठीक है, तो माइनस में 2 k h m, और अचर पद देखो क्या है, प्लस में k स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो एक द्विघाती समीकरण आ गया है m में। ठीक है, और इसके दो मूल आएंगे m1 और m2, जो कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं आ रही होंगी ना, उनकी प्रवणताओं को प्रदर्शित करेंगे। तो अब हमें सवाल में बताया हुआ है कि ये जो स्पर्श रेखाएं ना लंबवत है, तो दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का जो गुणनफल है ना, वो -1 होता है। तो m1 m2 का मान जो है वो -1 है, और ये एक द्विघाती समीकरण भी है। तो उसमें जो मूलों का गुणनफल आता है वो किसके बराबर आता है हमारे पास, जो अचर पद है बट्टा में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स के स्थान पर m है, तो m स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर m1 m2 का मान हम दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, c बट्टा ए, यानी कि देखो अचर पद तो है k स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में देखो हमारे पास a का मान है h स्क्वायर माइनस 3। सही है, ये मान है। तो ये इन दोनों मानों को अब बराबर रख देते हैं, यानी k स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में h स्क्वायर माइनस 3 बराबर में है माइनस का 1। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस में 1 और h स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 1 से गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस में h स्क्वायर, तो माइनस h स्क्वायर को उस तरफ भेजा, तो h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर बराबर में देखो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो बिंदु पथ के लिए हम क्या करते हैं, h कोमा k को प्रतिस्थापित कर देते हैं x कोमा y से पुनः। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अभिष्ट बिंदु पथ आ गया, और ये क्या होगा, नियामक वृत्त का समीकरण भी होगा इस अति परवलय के लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, ये आ गया अभिष्ट बिंदु पथ। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हमारा विकल्प ए जो है ना, वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।